हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। आज है मेरी सिस्टर की विदाई और आंखें देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग कितना ज़्यादा रोए हैं। कल से ही रोए हैं। अभी सिस्टर है हमारी लेटी हैं, हमने कहा थोड़ी देर आराम कर लो। 11:30 बज रहा है, सब लोग आ गए हैं। शायद 35 से 40 लोग आए। अभी मैं दिखाऊंगी आपको रिकॉर्ड करके। अगर हो पाएगा तो, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों के यहाँ जिस दिन विदाई होती है उससे पहले चूड़ीहार आते हैं, जो हमारे होते हैं ना, सबके यहाँ एक एक फिक्स होता है, होते हैं कि चूड़ी पहनाने वाले सब कुछ, तो आते हैं चूड़ीहार। तो दुल्हन को चूड़ा पहनाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली हुई है थोड़ी सी, तो देख लीजिएगा। जो जैसे रस्म रिवाज होता है हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आंखें देख लीजिए, राज आंखें बयां कर रही, कैसे करके एक गाना है। तो स्वेलिंग आ गई है हमारी ही आंखों में, नहीं जितनी सिस्टर हैं सबकी आंखों में, इवन पूरी फैमिली की आंखों में स्वेलिंग है। क्योंकि जब, नहीं आपकी आंखों में नहीं है, क्योंकि जब पहली बार बिटिया जाती है ना तो फिर सब आ गए। हाँ हाँ भाई, कहाँ लिपा बा लेप उठा ये कोबर बने, वो बने ये चौक वही बने। अच्छा चौक, अच्छा अच्छा सब आ गई। तो पहली बार जब बिटिया जाती है ना तो सबको डर लगता है कि क्या कैसे होगा। और मोह तो आपको पता ही है कि बचपन से लेके इतने बड़े होने तक सब यही बीतता है, फिर एकाएक को चली जाती हैं छोड़ के सबको। तो यही है। मैंने इस साड़ी को डाला हुआ है, जयपुरी चुनरी इसको बोलते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसी है। चाची कह रही है एक दुल्हन लगा तो यही विदाई नहीं चाची, एक मतलब 7-8 दिन वाली रहे हैं। जौन दिन मधु सड़ी ले जा रही है ना। हाँ निकला ना, जौन दिन मधु सड़ी ले जाते हैं। चलो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हमारे यहाँ जिस दिन दुल्हन की विदाई होती है उस दिन सुबह चूड़ीहार आते हैं, चूड़ी पहनाने वाले। तो उनसे चूड़ा पहनाया जाता है, कांच का चूड़ा। और ये चूड़ा साल भर संभाल के रखना होता है। तो यहाँ पर मैं मेरी सिस्टर को लेके बैठी हुई हूँ, आप देख ही सकते हो। अरे यार वो दिन ही ना अलग होता है, मतलब इतना हाथ पैर काँप रहा होता है, मतलब क्या ही बोलें। तो यहाँ पर हमारे जो चूड़ीहार हैं, इनका नाम जलालू हम लोग बोलते हैं। जलालू काका वो चूड़ा पहना रहे हैं। और ये ना हमारे यहाँ शुरू से, मतलब कब से हम बताएं, हम जब से जानकार हुए हैं तब से इनको ही देख रहे हैं। हम लोगों के यहाँ क्या होता है ना कि सावन में चूड़ी पहनाने आते हैं, मतलब हर एक स्पेशल अगर कोई है मोमेंट तो आते हैं। बुलाया जाता है हम लोगों में। आप देखते होंगे गांव में ज़्यादातर जो जैसे हमारी दादी चाची ये सब है ना, वो लोग फैंसी चूड़ियाँ नहीं पहनती है, चूड़ीहार के हाथों से ही चूड़ी पहनते हैं लोग। सुहाग का ऐसा कुछ बोलते हैं, देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो किसी भी शुभ काम के लिए इनको बुलाया जाता है। तो मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैं उसको बस वही प्यार से समझा रही हूँ। और इतनी ज़्यादा मक्खियाँ उड़ रही थी कि पूछो मत क्योंकि यहाँ पर गुड़ रखा हुआ है ना, वो निकाला गया है, अच्छत बोलते उसको। तो अब इस डब्बे को लेके हम चल रहे हैं। अब इसके बाद पैर छुआ जाता है, तो वहाँ पर मेरी सिस्टर पैर छू रही है। मैं यहाँ पर सिस्टर को बिछिया पहना रही हूँ। जिस दिन शादी होती है उसी दिन शादी जिस दिन विदाई होती है उस दिन बिछिया पहनाया जाता है। तो इसके बाद मैं उसको तैयार करूँगी। तो ये सारी क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली हुई है, बाकी बाहर सब तैयारी चल ही रही। तो ये है मेरी सिस्टर का लहंगा जो पहन के उसकी विदाई हुई थी। तो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। अभी कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा मैंने उसके बालों को ऐसे समेट दिया है, क्योंकि रो रो के उसका जो हाल हुआ था पूछो मत। तो अब चल रहे हैं चौक, चौक के साथ, मतलब चौक बैठना बोलते हैं ना, चौक बैठना। तो यहाँ पर ये सिंदूरी हाथ में लेके जाई जाती है। तो ये सिंदूरी लड़कों की तरफ से आती है, इसमें सिंदूर रखा जाता है। तो मेरी बहन रीसू है वो सब कुछ दिखा रही है। और यहाँ पर बाहर जो भी लोग आ रहे हैं ले जाने के लिए, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। और उसी दिन मौरी का पूजा भी था, तो गांव वालों को भी खिलाया पिलाया जाता था। आप हाल देख सकते हो, बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी, बारिश से पूरा हाल बेहाल हो गया था। तो अभी पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, और कुकिंग भी हो रही है धीरे धीरे सारी चीज़ें। मतलब अभी लोग आए नहीं हैं, कम से कम 10 साढ़े 10 तक तो आ ही जाते। मौसम ख़राब हो गया था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो लोग जल्दी आ जाते। अब यहाँ पर बन रही है मौरी की पूजा कितनी की स्पेशल रेसिपी होती वही बनती है, मुझे इतना याद नहीं। यहाँ पर सब लोग घर के मिल के पूड़ियाँ छान रहे हैं, आप देख ही सकते हो। और सब लोग आ भी गए हैं बहन को ले जाने के लिए, तो यहाँ पर वो लोग खा पी रहे हैं और
अब आगे का आपको दिखाते हैं। इतना मतलब अभी मैं देख रही हूँ ना, जब ये एडिटिंग करते टाइम तो फिर से आँखों में आँसू आ गया। मतलब वो पल जो है वो फिर से ताज़ा हो जाता है। क्या ही बोले, कितना मतलब उस टाइम समझ नहीं आता, जबकि यही है कि शादी के बाद तो लड़कियों का घर वही हो जाता है, लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आता, आंसू बंद ही नहीं होते। लगता है कि यार अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अब चली जाएंगी, घर खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर बस अब मेरी सिस्टर को कार में ले जाने के लिए सब लोग आ रहे हैं, मतलब भाई लोग ले जाते हैं। तो उससे पहले कुछ रस्म होती है जो करना होता है। तो ये देखो यहाँ पर सब लोग आ गए हैं, कार भी लग गई है। और अंदर जैसे सिस्टर को सिंदूर वगैरह लगाया जाता है, चौक बैठाया जाता है। देखो गहने पहनाए जाते हैं विदाई में, जो गहने। अब यहाँ पर सबका हाल आप देख लीजिए। ओ माय गॉड सबकी अभी मैं देख रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब हो रहा है। अब यहाँ पर रंग लगाया जा रहा है। लेकिन उस टाइम ना, जब सिस्टर की विदाई हो रही थी, सब मतलब कोई खुद को रोक नहीं पा रहा था। मतलब क्या ही बोलें। अब भाई आ गया है ले जाने के लिए। ये देखो भाई ही बैठाता है इसको कार में। राहुल, और मेरा जो राहुल भाई है ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो उसके आंखों से आंसू आ जाता है। तो हाँ, और सिस्टर हमारी पापा मतलब पापा, बेटियां पापा के दिल के ज़्यादा करीब होती हैं, है ना। तो बस वही है, मेरा भी सेम ही है कि पापा के दिल के करीब है। तो यहाँ पर अब हम लोग बहन को लेके जा रहे हैं। देखो भाई राहुल मोहित पकड़ा हुआ है, पीछे से रीसू है। और हम लोग इसको लेके काफ़ी दूर तक जाते हैं, सड़क तक जाते हैं, ताकि थोड़ा सा साथ रहे कि हाँ दीदी और भैया लोग हैं। ये देखो मैं यहाँ पर हूँ। तो बस अब ड्राइवर भी आ गए, तो चलो चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं क्लिप आगे पीछे हो गई है, क्योंकि रिकॉर्डिंग 2-3 चीज़ों में हुई थी। तो अभी ऐसे ले जाते हैं सब। कैसा लगा आपको हमारे यहाँ का वीडियो विदाई का? आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं म्यूज़िक। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अभी सच बताऊँ मतलब यार मुझसे ना वॉइस ओवर नहीं किया जा रहा है। मतलब इतना टाइम हो गया है सिस्टर को गए, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि ये जो दर्द है वो ताज़ा हो गया है। तो मैं यहाँ पर लगाती हूँ म्यूजिक, आप लोग देखिए। और तो एक साइड में सिस्टर बैठ गई हैं, मैं सोच रही थी म्यूजिक लगा दूँ, लेकिन फिर म्यूजिक नहीं लगा पाई मैं। तो दूसरे साइड से हम जा रहे हैं। और अभी आपको गांव का हाल दिखाते हैं। हमारी बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि इतनी ज़्यादा, एक साइड में भाई पकड़ के बैठा है और छोड़ ही नहीं रही थी सिस्टर भाई को। तो ये देखिए इतना बारिश हुई थी कि पूछो मत। देख रहे हो आप। और लगातार मतलब बारिश, यही है कि शादी के दिन थोड़ी टाइम के लिए रुक गई थी, नहीं तो सुबह भी बारिश। आप लोगों ने सारी वीडियोस तो देख ही ली है, अगर नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, जाओ देख लो। ऑलरेडी सारी वीडियो लाइव हो चुकी हैं। शादी की जितनी भी रस्में थी मैंने वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। एक एक रस्म की अलग अलग वीडियोज़ हैं। तो ऐसे काफ़ी दूर तक जाते हैं बेटियों को छोड़ने। तो अब इसके बाद हम वहाँ से वापस आ जाएंगे सड़क से। इसके बाद देखते हैं कब क्या कैसे होगा। तब तक आप लोग ऐसे देख लो, ये देख लो आप, मिट्टी बारिश पानी क्या हाल हुआ था तो चलो मिलते हैं आप सबसे कुछ देर बाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी, कल विदाई के बाद थोड़ी देर के लिए हम छत पे गए थे, आपने देखा कैमरा उठाए थे, लेकिन इसके बाद वो बोला ही नहीं जा रहा था, तो फिर हमने सारा दिन कैमरा नहीं उठाया। आपको तो पता ही है कि जब बिटिया विदा हो जाती है तो कैसा लगता है, पूरा घर खाली 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 खाली, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब कुछ ही समझ नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि आज कुछ समझ में भी नहीं आएगा, बात भी नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा रहने दो। जब थोड़ा सा अच्छा फील होगा, आंखें देख लो आप, आंखें सब आपको बता देंगे कि क्या हमारी पूरी फैमिली के ऊपर कल क्या बीती थी। चाचा उधर बैठे परेशान हुए थे, चाचा के आंसू। आपको पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है, जब आप ना अपने माँ बाप
चाचा चाची इन सबको परेशान देखते हो, इनकी आंखों में आंसू देखते हो और आप उस टाइम कुछ कर नहीं सकते हो। तो सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है। और ये भी लग रहा था ना कि अभी आपने देखा मधु को कि वो कैसे निभाएगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कैसे क्या, बहुत डर लग रहा था। अभी आज तो चलो ठीक है, हम लोगों ने कल शाम में बात करी, इसके बाद आज बात करी, वीडियो कॉल हुआ, तो अभी तो थोड़ा ठीक है, अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, रुक रुक के ना ऐसे रह रह के याद आ जाती है कि 6 बहनों में से अभी 5 ही हैं। रिसु भी जाने वाली है, मैं भी जाने वाली हूँ, तो घर एकदम खाली हो जाएगा। हम 6 बहनों का जोड़ा था, लेकिन अभी 3 बची हैं, जिसमें से एक की शादी 1 साल बाद होगी, भाई की शादी के बाद, मोहित की शादी के बाद। तो धीरे धीरे, मतलब जब मेरी शादी हुई थी, मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, खुशी काफ़ी छोटी थी, बहुत छोटी थी। आप अगर मेरी शादी का कैसेट जाके देखोगे ना, तो खुशी बैठी हुई है और नेहा इतनी छोटी थी। तो लगता है यार कि अभी तो लोग इतने छोटे छोटे थे, अभी देखो इतने बड़े, मतलब ये दिन इतनी जल्दी कैसे बीत जाता है। तो यही सब है। मैं मेरे घर के पीछे हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, 5-6 दिन से लगातार बारिश हुई जा रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चारों तरफ किचपिच ऐसे हो रखा है। चाचियों देखो साफ कर रही हैं डब्बा जो शादियों में आता है ना, मीठे तेल का, रिफाइंड ऑयल का, रीयूज के लिए साफ करके रखते रही। छाता है, मैं कब से सोच रही हूँ कि मेरे पीछे क्या दिख रहा है, छाता है। तो मैं मेरे नए घर पे हूँ, जो मेरा नया घर बना है ये है, और इसके पीछे साइड में हूँ। आगे कुछ लोग आए हैं, रिश्तेदारी के ही हैं, तो इसलिए हम पीछे ही आ गए आप लोगों से बात करने के लिए। चलो कुछ देर बाद आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। अभी हम नहाए नहीं है, जाए नहा लें। कल उतनी हैवी साड़ी पहने थे, उसको भी धुलना है, पानी में धुल के रख देंगे। अब लखनऊ जाके तब अच्छे से धुलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूख ही नहीं रहा है। लेकिन मिट्टी बहुत ज्यादा लग गई है। सिस्टर को छोड़ने हम लोग वहां तक गए थे कार में बैठ के, जहाँ पर मेरे बुआ का घर है। तो चलो मिलते हैं, आप उससे कुछ देर बाद नहा ले फिर।